हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आप एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो कोविड-19 है, इसके चलते कुछ सिलेबस कम करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, 10वीं क्लास के बारे में और 11वीं क्लास के बारे में तो पहले से आ चुका है। इम्पोर्टेंट अब 12th क्लास के लिए तो 12th क्लास का आज आ चुका है। देखिए, ये 180 पेज की PDF है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है, तो परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग जो है, अब वो हर एक सब्जेक्ट का आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको सभी सब्जेक्ट का बता देता हूँ। स्पेशली मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊँगा, लेकिन फिर भी आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 12th बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे नहीं है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ज़्यादा मायने रखती है, फिजिक्स ज़्यादा मायने रखती है या हिंदी ज़्यादा मायने रखती है। सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंसता होती है, इसलिए मैं आपको सभी सब्जेक्ट का बताऊँगा। तो आप देख लीजिए, हिंदी का देखिए यहाँ पर क्या क्या हटा दिया गया है, वो सब आ रहा है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिए, मैं एक नया तरीका भी बता दूंगा आपको, इसको किस तरह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपके इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश, ये आपके इंग्लिश का आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सेक्शन है वो सब कुछ आ चुका है यहाँ पर। ये उसका B पार्ट, C पार्ट सब तरीके से आ रहा है। और इसके बाद ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी जो कंप्यूटर साइंस होती है, कंप्यूटर का जो पेपर होता है, उसके लिए भी ये आपको दिख गया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार फिर से। उसके बाद ये देखिए, ये इसका थ्योरी का और सबका, मतलब यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, हर एक मतलब मैं आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ बता दूंगा। और इसके अलावा देखो, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आ गया है। ठीक है, पेपर जो सेकंड होता है इनका, ये सभी का आपको पता लग जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप किस तरह से देख सकते हैं। देखो, जैसे ये हार्स में होता है लोक प्रशासन, तो ये उसका आ गया है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का देखो धीरे धीरे बताता जाऊँगा, आप चिंता ना करें। जो जो हटा दिए गए हैं वही इसमें दे रखा है। उसके बाद देखिए, ये आपके अर्थशास्त्र का आ चुका है। देखिए, इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों है। तो प्रायोगिक का मतलब तो होता है जो मतलब प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो वाले, और सैद्धांतिक का मतलब है जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लिखित एग्ज़ाम में आते हैं, वो वाले। ठीक है, ये आपके राजनीतिक विज्ञान का आ गया है। ये ए भाग, बे भाग, मतलब भाग के हिसाब से आपके दे रखा है। उसके बाद देखिए, आपके जो भी है, जो जो हटाया गया है, वो सारा का सारा इसमें दे रखा है अच्छे से, क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये आपके जैसे मैथ का आ गया है। ये देखिए, मैथ्स में जो हटाए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके मैथ्स का आ गया है। और ये सारी की सारी मतलब 12th क्लास में है। तो मैथ्स में भी 6 प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है। देखो, ये जिस तरह से है, कौन कौन सी है, उनका किस तरह से क्या सीन है, सब कुछ यहाँ है, इसमें क्रिएट कर दिया है उन्होंने। और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें उसने हटाई है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स का, ये थोड़ा सा क्लियर व्यू नहीं आया इसका, इंग्लिश वाले का क्या सीन है। ये फिर से चलो ठीक है, अलजेब्रा वगैरह जो भी है आपके, रिलेशन फंक्शंस, कैलकुलेशन वेक्टर्स जो भी है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो सब आपके जो मतलब हटाई गई है, उन सब के बारे में उन्होंने मतलब जो रिड्यूस सिलेबस है वो। ये कृषि रसायन, जो एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं उनके रसायन विज्ञान चलती है, वो वाली है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है, उसमें भी देखो पहला, तीसरा, चौथा और 9वां, और प्रायोगिक में भी 3 हटाए गए हैं। और अब किस तरह से उनका सिलेबस रहेगा वो सारा इसमें बता दिया गया है कि आपको किस तरह से कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर हैं वो किस तरह से। अब आगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, तो इसमें 3rd 4th इसमें बहुत ज़्यादा हटाए गए हैं, मतलब 3 3 6 7 लेसन हटा दिए गए हैं। सैद्धांतिक परीक्षा में हटाए गए हैं 7 लेसन, और प्रायोगिक में भी 4 हटा दिए गए हैं। अब आपके आ जाता है कृषि जीव विज्ञान का जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, वो किस तरह से रहेगा, कौन कौन से चैप्टर्स का किस तरह से क्या सीन रहेगा, वो सारा इसमें देखो बता दिया गया आपको। ठीक है, अब आगे अपने फिजिक्स का, जिसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, मतलब 3 3 6 7 लेसन हटा दिए गए हैं। और उन लेसन में से भी देखो कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, शीर्षक हटाए गए हैं, इसमें पूरे चैप्टर हटाए नहीं गए हैं। और देखो, 10वें में कुछ चीज़ें हटा दी गई है, किरण प्रकाश में भी कुछ चीज़ें हटा दी गई है। ये इतनी सारी चीज़ें हटा दी गई है। ठीक है, देखो ये क्या है आपके अब संशोधित। अब कौन कौन सा
आपके रहेगा वो दिया गया है विद्युत क्षेत्र वाले में। सब में हर एक लेसन का इनको ये भी दिया गया है कि कौन कौन से लेसन से अब कौन कौन सी चीज़ें आपके रहेगी और कौन कौन सी हटा दी गई। जो रहेगी वो अलग है, जो हटा दी गई वो सबसे पहले दे रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रायोगिक परीक्षा आ गई, आपकी प्रायोगिक परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब अपना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो जो अपना खुद का है पर्सनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, वो तो अब आएगा इसके बाद, और उसी की हम स्पेशली चर्चा भी करने वाले हैं आज की वीडियो में, क्योंकि देखिए जिस चीज़ का इंतज़ार होता है ना वो सबसे लास्ट में ही आती है, ठीक है। तो देखिए ये है आपके 2021 परीक्षा में हटाया गया भाग जो भी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन है आपके सॉलिड स्टेट, इसमें विद्युत चुंबकीय गुण और प्राविद्युतांक गुण हटा दिए गए हैं। सेकेंड है सॉल्यूशन, उसमें असामान्य अणुसंख्यक द्रव्यमान है और वान टॉप गुणांक, ये जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं हटा है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखो सेल वगैरह हट गए हैं सारे के सारे, और केमिकल काइनेटिक्स में भी आपके ये सक्रिय ऊर्जा अरेनीय सिद्धांत हट गया है। सरफेस केमिस्ट्री में भी आपके उत्प्रेरक हट गया है, एंजाइम हट गया है, ठीक है, पाइस हट गए हैं। मेटलर्जी में भी आपके निष्कर्षण का पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है। पी ब्लॉक में देखिए आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर और फॉस्फोरस जो भी है आपके ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस के वो हटा दिए गए हैं। सल्फर के अपरूप और ऑक्सो एसिड की संरचना हटा दी गई है। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिए गए हैं जो सच में मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्हें कम से कम ऑक्सो एसिड तो रखनी चाहिए जो मेरे सबसे फेवरेट है। और आप सब लोगों को मैं ऑक्सो एसिड तो ऐसे अंगुलियों पे याद करवा चुका हूँ, उसके बावजूद पता नहीं है इन्होंने क्या हटाया है। लेकिन देखो सबकी संरचनाएं ऑक्सो एसिड की संरचनाएं हटा दी है। डी ए ब्लॉक में रासायनिक अभिक्रियाएं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था। और उसके अलावा आपके कोऑर्डिनेशन का जो कंपाउंड है ये भी आधा लास्ट वाला, इसके लास्ट वाला सीन हटा दिया गया है। आपके जो अगला है हेलोजन जो कंपाउंड है उसमें लास्ट वाली 2-4 स्ट्रक्चर हटा दी गई है। आपके जो भी है हेलोफॉर्म, जितनी भी हेलोफॉर्म है वो सारे सारे हटा दिए गए हैं। और आपके एल्कोहल में से उपयोग वगैरह हटा दी गई है, रिएक्शन नहीं हटाई है। फिर उसके बाद देखो बाकी के उनको छटा नहीं गया है। बीच में जो आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैसे के वैसे ही रही हैं, यानी उनमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। और आपके नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड में आपके साइनाइड आइसोसाइनाइड हटा दिया, डाइजोनियम लवण हटा दिया, ये अच्छा किया इन्होंने। और बायोमोलिक्यूल तो नहीं हटाना चाहिए था लेकिन फिर भी हटा दिया देखो इन्होंने, क्योंकि बायोमोलिक्यूल आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में आ जाते हैं, तो यहाँ से कवर हो जाता बच्चों का पूरा लेसन ही हटा दिया बायोमोलिक्यूल का। और आपके जो पॉलीमर है पॉलीमर का पूरा लेसन हटा दिया। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी देखो आपके स्टीरियो केमिस्ट्री में जो चीज़ें ये हटाई है ये ठीक थी, आपको हटा देनी चाहिए थी, ये तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है। क्योंकि देखो आपके ये जेई में ज़रूर आते हैं ये न्यूमेन प्रक्षेपण वगैरह, आपके नीट में तो ये भी नहीं आते हैं, ठीक है। और जेई में जब बच्चा अच्छे से तैयारी करता है तो वो एक बार फिर से सीख ही लेता है, तो ये भी अच्छा रहा। और देखिए ये पूरा लेसन हटा दिया आपके औषधियों वगैरह वाला। देखो मेरे ख्याल से औषधियों वगैरह वाला लेसन तो उन्हें रखना चाहिए था लेकिन फिर भी हटा दिया गया है। और देखो इंटरेस्टिंग अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपके एक तो ये दैनिक जीवन में रसायन पूरा लेसन हटा दिया, और पॉलीमर हटा दिया पूरा, बायोमोलिक्यूल पूरा हटा दिया आपके। इसके अलावा आपके मेटलर्जी पूरा लेसन हटा दिया। इसके अलावा कंप्लीट पूरे ये 4 चैप्टर हटाए गए हैं और कुछ नहीं हटाया गया है कंप्लीटली तो। और बाकी हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हटा दिया। 2-3 चैप्टर ऐसे जैसे आपके एल्डिहाइड कीटोन और एसिड वाला था उसमें से बिल्कुल भी नहीं हटाया गया, ठीक है। और देखो ये आपके प्रायोगिक का है, तो प्रायोगिक में देख लो आपके क्या क्या हटाया गया है। जो मतलब एसिडिक और जो सारी मूलक थे उनमें से कुछ 4 मूलक हटा दिए हैं, 4-5, और कुछ नहीं हटाया है। चलो ये तो कोई ठीक ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो आपके यहाँ पर मेन दिया गया है इंपॉर्टेंट जो है कि आपके कौन कौन सा लेसन अब कितने नंबर का रहेगा। तो देखिए नंबर तो पहले वाले सेम से रखे गए हैं अभी तक तो 4, 5, 5 सब ठीक है। पी ब्लॉक भी 5, 4, 4, 5, 5 सब में एक एक नंबर आता था, एक एक नंबर 2-2 नंबर बढ़ा दिए गए, जिस वजह से इनके भी पूरे हंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे वही पेपर तो वैसे हिसाब से ही होंगे, बस थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये देखो यहाँ इन्होंने इंग्लिश में भी दिया है कि कई बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश में होते हैं, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से दी गई है। आपको वही सारा का सारा सिस्टम पहले वाला ही रहेगा। आपको वही 17 अंक तो वही आपको 14 मार्क्स ही मिलेंगे, और प्रैक्टिकल में भी वही 30 मिलेंगे। सब चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेगी, इतनी टफ नहीं रहने वाली है। बस ये है सिलेबस का भार कम कर दिया बच्चों के दिमाग से। लेकिन देखो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई
स्टूडेंट अगर 12th क्लास में तो वो परसेंटेज के लिए भले ही इन सिलेबस को छोड़ दे, लेकिन जो 11th क्लास का स्टूडेंट है वो इस सिलेबस को ना छोड़ें, क्योंकि देखिए बाद में जो नई चीज़ें आएगी ना उनमें उनको इस चीज़ में रियायत नहीं मिलेगी। जैसे नीट जेई का जो पेपर होता है, क्या उनमें एक साल तो हट जाएगा, लेकिन क्या नेक्स्ट साल से फिर से हटेगा? नहीं, क्योंकि ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही है और वो चीज़ें काम में आने वाली है। ठीक है, इस बार तो केवल कोरोना ने प्रभावित किया है, इसलिए हमने ये सिलेबस ऐसा कर दिया। अदरवाइज़